कोलड्रिफ्ट कफ सिरप बच्चों के लिए काल बन चुका है। अब तक 14 बच्चों की इस कफ सिरप से मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 10, राजस्थान में 4 बच्चों की कफ सिरप कोलड्रिफ्ट पीने से मौत हो गई। और इसके बाद केंद्र सरकार भी अब एक्शन में है। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोलड्रिफ्ट कफ सिरप मामले को लेकर डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जो कंपनी है श्रीसंस, उसके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक इसको लेकर कार्रवाई जारी है और कई प्रदेशों में इस कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर सुनिए। बच्चों को जो ट्रीटमेंट हुए हैं और जिन डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया गया है, उनकी एक जांच जो है की गई थी और जो ड्रग्स जो दिए गए थे उसके लैब टेस्ट भी कराए गए थे और उससे ये जानकारी प्राप्त हुई। भोपाल से जो लैब रिपोर्ट आई हैं उसमें भी ये मालूम पड़ा कि इसमें जो कंपाउंड होता है डाइथाइल ग्लाइकॉल, वो परमिसिबल लिमिट से जो है वो बहुत ज़्यादा था और इस वजह से जो है बच्चों की जो है मृत्यु हुई है। डॉक्टर जो है कस्टडी में है, अभी पुलिस की कस्टडी में है जी। तो कंपनी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। डॉक्टर प्रवीण सोनी जिसने इसको रिकमेंड किया था, जिस सिरप को लिखा था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और अब केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई। ये कहा गया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ये न दिया जाए। छिंदवाड़ा में प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया, बड़ी कार्रवाई की गई। कंपनी पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिस कंपनी के सिरप के मामले को लेकर ये कार्रवाई की गई। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही ये सिरप लिखा था। सीडीएससीओ ने 6 राज्यों में जांच शुरू कर दी है। ड्रग विभाग की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही। साथ ही खांसी बुखार की 19 दवाओं के सैंपल्स लिए गए हैं। इन सैंपल्स को लैब में भेजा गया है। एक बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। कफ सिरप पर केंद्र सरकार भी एक्शन में है और इसके तहत हेल्थ सेक्रेटरी ने बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें राज्यों के भी स्वास्थ्य सचिव बैठक में शामिल होंगे और शाम 4 बजे बैठक होगी, जिसमें राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से फीडबैक लिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जो हैं वो फीडबैक देंगे। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से राज्य दर राज्य इस पूरे मामले को लेकर, कफ सिरप को लेकर तस्वीरें सामने आई हैं। बच्चों की मौत का पूरा मामला सामने, आपको समझाते देखिए। इस पूरे केस को लेकर दरअसल दिल्ली के साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश को अगर देखा जाए, 10 बच्चों की जान गई एक राज्य में, 4 बच्चों की दूसरे राज्य में जान गई। केरल और तमिलनाडु, इन राज्यों में बैन कर दिया गया है। दिल्ली में कफ सिरप बैन हो गया है ये, और इसी के साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी ये कफ सिरप बैन हुआ। साथ ही केरल और तमिलनाडु की सरकार ने भी इस कफ सिरप पर बैन लगा दिया है। कुल मिलाकर 5 राज्यों में इस कफ सिरप, कोलड्रिफ्ट कफ सिरप पर बैन लग चुका है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। 5 स्टेट्स में इसकी बिक्री पर सीधी रोक है। अगर बिक्री हुई तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी, ये भी हिदायत दिया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को इस कफ सिरप न दिया जाए। यूपी के बरेली में हिंसा के आरोपियों पर योगी सरकार का बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। एक बार फिर से सैलानी बाजार में आज बुलडोजर कार्रवाई होगी और शनिवार को करीब 100 दुकानों के बाहर बुलडोजर एक्शन हुआ था। स्थानीय प्रशासन ने तौकीर रजा के रजा पैलेस पर बुलडोजर एक्शन लिया था। आज एक बार फिर से दोपहर 2 बजे के बाद बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आएंगी। कल तस्वीरें क्या रही है आपने देखा। तौकीर रजा, उसके करीबी, जो भी अवैध निर्माण वहां पर उनका था, जो भी हिंसा में शामिल थे और कब्जा किया गया था उनकी तरफ से, उन सब के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्दों में कहें तो डेंटिंग पेंटिंग का काम जो है वो प्रशासन की तरफ से लगातार जारी है। और आज एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें बरेली से सामने आएंगी। पहली तस्वीर देखिए, कल बुलडोजर एक्शन हुआ। करीब 100 ऐसी दुकानें जिन्होंने सड़क पर कब्जा किया हुआ था, जिनका अगला हिस्सा छज्जा जो है वो सड़क पर था या अवैध कब्जा था, उनके खिलाफ एक्शन। और आज एक बार फिर से कार्रवाई की तस्वीरें दिखेंगी। तो मौलाना तौकीर और करीबियों पर एक्शन लगातार जारी है। करीब 100 दुकानों पर कल बुलडोजर गरजा। सैलानी बाजार इलाका है जो बरेली का, वहां अवैध कब्जे ध्वस्त किए गए। नाले नालियों पर दुकानें बना ली गई थी, कब्जा कर लिया गया था, उनको ध्वस्त किया गया। और डॉक्टर नफीस जो कि तौकीर का करीबी है, इसमें शामिल था हिंसा में, उसके बारात घर को बुलडोज किया गया। नगर निगम के साथ बीडी यानी बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम भी वहां पर मौजूद रही। एक बार फिर से विकास प्राधिकरण की टीम आपको दिखेगी। आज दोपहर बाद कार्रवाई की तस्वीरें सामने आएंगी और इससे पहले प्रशासनिक इंतजाम मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस बल की तैनाती, प्राधिकरण की टीम मौजूद रहेगी।
आइडेंटिफाई करेंगे।